स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने जो सवाल लिए हैं वो लिए हैं संख्याओं पर आधारित सवाल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई संख्या दे दी जाए कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप से एक संख्या चल रही है और बताओ इसमें टोटल कितने अंक होंगे। उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई ये यहाँ तक गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें, मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 और इस स्टेप से ये मान लो यहाँ 50 लास्ट में इसके क्या आया है 50 आया। ये कंप्लीट अपने आप में एक संख्या है। अब आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर हम ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चले हम और 50 तक पहुँचें तो हमें कितने अंक लिखने पड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो बनते हैं। दूसरे टाइप के ये सवाल बनते हैं कि एक कोई ऐसी संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और ये लगातार चली है और इसके अंदर कुल मान लो 200 अंक हैं। कितने अंक हैं 200। और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे लास्ट में कौन सा अंक आएगा। तो ये दो टाइप के सवाल हैं। अब इसी में ये लैंग्वेज पे सवाल बन जाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से लेकर 100 तक अगर हमें किसी पर नंबर डालना है, कोई बुक वगैरह से पृष्ठ संख्या डालनी है, पेज नंबर डालना है, तो कितनी बार हम बटन को दबाना पड़ेगा टाइपराइटर के या फिर कीबोर्ड के। तो इस टाइप के ये सारे सवाल बनेंगे। तो हम इनका पूरा एकदम बेसिक समझेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं वो सारे सवालों को हम देखते चलेंगे। तो जैसे मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 1 से लेकर 9 तक लिखा जाए। अगर 1 से लेकर 9 तक हम सभी संख्याओं को लिखेंगे तो हमें कुल 9 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी 9। भाई 1 लिखोगे तो 1 2 लिखोगे फिर एक बार ऐसे करके टोटल हमें 9 अंक अगर मिल जाए तो हम 1 से लेकर 9 तक आसानी से लिख देंगे। लेकिन अगर हम जैसी पहुँचे 10 से अगर हम 99 तक पहुँचेंगे, 10 से 99 तक अगर हम पहुँचे तो हमारे पास अब 10 लिखने के लिए एक अंक से काम नहीं चलेगा। हम नंबर तो सिर्फ एक ही लिख रहे हैं 10, लेकिन हमें अंक कितने चाहिए इसके अंदर 2। अगर हमने लिखा है यहाँ 12 तो हमें एक लिखना है और एक बार 2 लिखना है। तो हमें कितने अंक चाहिए इसमें 2। संख्या एक लिखी जा रही है लेकिन अब अंकों की ज़रूरत हमें 2 पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 153, तो ये संख्या तो कंप्लीट एक है 153, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? एक तो 1 है, एक 5 है और एक 3 है। तो 153 लिखने को हमें 3 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लो हमें 10 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं को लिखें तो हमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस अब इसमें हर संख्या में हमें 2 अंकों की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम ये देख लें कि 10 से और 99 के बीच में टोटल कितनी संख्याएँ आती हैं। तो हमने देखा कि 10 से 99 के बीच में 90 संख्याएँ आती हैं और हर संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की ज़रूरत है। तो कुल मिला के 180 अंक चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये 1 अंक का था तो इसके लिए हमें केवल 9 अंक चाहिए। अगर हम 99 से आगे निकलेंगे, जैसे ही हम पहुँचे 100 पे, तो हमने ये देखा कि 100 के अंदर अब 3 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 100 से स्टार्टिंग अगर करेंगे तो 100 के बाद 999 तक हमें 3 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये देख लें कि 100 से लेकर 999 तक टोटल संख्या कितनी है। तो आप इसको देखेंगे तो घटा के आपको मिलेगा 900 और ये सब 3 अंकों की हैं। तो हमें हर संख्या लिखने के लिए 3 चाहिए। तो 900 लिखने के लिए हमें कितने अंक चाहिए? 2700 चाहिए। अगर इसके आगे हम निकल जाएं, 999 के बाद आता है 1000 और 1000 से लेकर 9999 तक हमें केवल और केवल 4 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक ये सारी संख्याएं 4 अंकों की संख्याएं होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1000 से 999 तक कितनी है, तो आप बताओगे भाई 9000 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंकों की हैं। तो यहाँ पे हमें कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी? 36000। तो आपने पैटर्न समझ लिया होगा कि यहाँ पे 9 था तो 1 अंक, यहाँ 90 2 अंक, 900 3 अंक, 9000 4 अंक, अब आगे 90000 आएगा, फिर 9 लाख आएगा, फिर 90 लाख। इस टाइप से संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये आप ध्यान से देख लें, इसको समझ लें। अगर मान लो इससे आगे भी जाओगे तो यहाँ 5 अंक 6 अंक और एक जीरो इसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके सवालों पर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई 1 से लेकर 40 तक सभी संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर के बटन को कितनी बार दबाया जाएगा। 1 से लेकर 40 तक अगर हम सारी संख्याओं को लिखें तो टाइपराइटर को हमें कितनी बार उसके बटन को दबाना पड़ेगा। बात को समझें पहले। तो 40 सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे और 40 में हमने ये देखा कि 1 से लेकर 9 तक
तो 9 संख्याएं तो ऐसी होंगी जिसके अंदर सिंगल डिजिट से काम चलेगा। आप ये लिखा देख रहे हैं कि 9 संख्याएं ऐसी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें केवल एक बार बटन दबाओगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 10 लिखने की कोशिश करोगे तो 10 ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि डायरेक्ट आप एक बटन दबाएं और 10 आपका लिख जाए, कतई नहीं। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बार 1 दबाने की और एक बार आपको 0 दबाने की। तो 10 लिखने में हमें 2 बार बटन दबाने होंगे। उसी तरकीब से जब आप 11 लिखने की कोशिश करोगे तो आपको पहले एक बार 1 दबाना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक बार 1 दबाना पड़ेगा। आपने बटन 2 बार दबाए तब आपका 11 कंप्लीट होगा। तो हमने ये देख लिया कि 9 संख्याएं तो ये होंगी। अब ये बताओ 10 से लेकर 99 तक अगर होता तो हमारे पास डबल डिजिट आता, यानी 40 हमारा 99 से कम है। तो इसमें से हमने 9 घटा लिया तो अपने पास यहाँ बचेगा 31। ठीक, और ये एक अंकों की संख्या है तो 1 से गुणा, और इधर वाली 2 अंकों की संख्या होंगी तो 2 से गुणा। अगर हम इनको जोड़ लें तो हम पता लग जाएगा कि हमें कितनी बार इसमें बटन दबाने पड़ेंगे। तो ये हो गए 9 और 31 दूनी होते हैं 62, और 62 को आप 9 में अगर जोड़ लेंगे तो आंसर आया अपने पास 71। तो हमें कुल 71 बार बटन दबाने होंगे अगर हम 1 से लेकर 40 तक सभी अंकों को लिखना चाहते हैं। तो टाइपराइटर का बटन आपको दबाना पड़ेगा 31 बार। आगे बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल समझेंगे और इसमें 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं बेसिकली, वो दोनों टाइप के सवाल हम आराम से कराएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक किताब में 130 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या डालनी है। पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 130 तक डाली जाए तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत आसान सवाल है कि भाई एक किताब है जिसमें कुल 130 पृष्ठ हैं और हर पृष्ठ पर हमें पेज नंबर डालना है और 1 से लेकर 130 तक के पेज नंबर डालना है, तो हमें कुल कितने अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 130। पहला काम आपका ये है कि आप इसमें से 9 निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से 9 निकाल लिए तो 9 अंक तो हो गए हमारे 1 के। 90 अंक ऐसे होंगे हमारे पास जो 2 डिजिट के होंगे, तो हमने उसको 90 भी निकाल लिया यहाँ से। 90 और 9 99 निकल गए। अब हमारे पास कितने बचे होंगे, अब बचे हमारे पास 31। बस इस टाइप से तोड़ना है। तोड़ने का तरीका ये है 9, 90, 900, 9000, इसी अंदाज में आपको तोड़ना है। बाकी ये तो आपका समझाने का मतलब था, काम का आइटम आपका इधर है। तो हमें क्या करना है, पहले 9 निकाल लिया, फिर हमने देखा 90 अभी बच रहा है, फिर जो बचेगा वो, और कहाँ तक जाते हैं हम 990 तक हम इस करते। 9 जो है ये 1 अंक के अंक हैं तो 1 से गुणा कर दी, ये 2 अंकों के हैं 2 से गुणा कर दी, ये 3 अंकों के हैं 3 से गुणा कर दी। टोटल आपको बताना है, बता देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 180, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको आप सबको जोड़ लें तो ये बनेगा 9 और 3 12, और ये बनेगा अपने पास 9 और 8 9 8 17 और 1 18, और ये बनेगा अपने पास 1 और 1 2। तो हमारे पास कुल 282 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस 1 से लेकर 130 तक की किताब में अगर पृष्ठ संख्या डालेंगे। और अगला क्वेश्चन है अपना कि 1 से लेकर 1200 तक की सभी संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें 1 से लेकर 1200 तक सभी संख्याओं को लिखना है, तो आपसे ये पूछा है कि कितने अंक आपको चाहिए। बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 1200, और बस 1200 को आपको तोड़ना है, और तोड़ना किस अंदाज में है। सबसे पहले आप लिखेंगे 9, उसके बाद हम देखेंगे क्या 90 बच पाया, बिल्कुल आराम से बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 90। फिर हम ये देखेंगे क्या अभी 900 बच पाएगा, बिल्कुल बच जाएगा हमारे पास, तो ये मिलेगा 900। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 999। हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास अभी और बचेगा एक 4 अंक का, तो ये हो गया 999। अगर 1200 में से आप 999 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 201। बस आपका काम हो चुका है। सबसे पहला काम तो आपको इसका बंटवारा करना है, और बंटवारा 9, 90, 900 अगर और होता तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते। इसमें आपको गुणा करनी है 1 से, इसमें आपको गुणा करनी है 2 से, और इसमें आपको गुणा करनी है 3 से, और इसमें गुणा करनी है 4 से। बस इसको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपका आंसर तैयार है। ये मिलेगा 9, 9 दूनी 18 180, और 9 तिया 27, ये बना 2700, और ये गुणा कर लेंगे 4 0 4 दूनी 8। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बनाएगा 27 और 1 8 2889। यहाँ तक तो हो गया 2889, और 2889 में आपको ये जोड़ लेना है।
89 में ये 804 जोड़ लेना है। तो ये बनेगा 3, 8 और 1 9 और 8 8 16 और ये बनाएगा अपने पास 3। तो 3693 अंकों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो 180 और 9 जोड़ लिया 189, यहाँ तक आओगे तो 2889। इसको आप अगर जोड़ते हुए याद रख सकते हो तब भी आसानी हो जाएगी। और याद अगर नहीं है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए। आप ये लिख लें और इस तरीके से आप सवाल को कर लें। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया अपने पास कि आपको 1 से लेकर अगर 1200 तक सारी संख्याएं लिखनी है तो आपको 3693 अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। और अगला क्वेश्चन हमारा देखें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास कि 1 से लेकर 4200 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए टाइपराइटर के बटन को कुल कितनी बार दबाया जाएगा। 1 से लेकर 4200 तक सभी संख्याओं को लिखें अगर हम, तो टाइपराइटर का जो है उसमें हम कितनी बार बटन दबाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान सवाल है। पहले यहाँ पे हम 4200 लिखेंगे और बस इसका हम बंटवारा करना है। और बंटवारा किस अंदाज में करना है, पहले 9 90 900। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 9 मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे 90 बिल्कुल मिल जाएगा। क्या 900 मिल पाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बहुत संख्याएं हैं हमारे पास। अब इसके बाद हमें 9000 नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास कुल 4200 ही है। तो पहले आप इसको जोड़ लें, ये हो गया 999 और आपको 999 घटा देना है 4200 में से। तो 4200 में से अगर आप 999 घटाएं, अब देखो घटाने का तरीका थोड़ा समझ लें भाई। 999 है, आप थोड़ी देर को 1000 मान लिया करें। तो 4200 में से 1000 अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा 3200 और एक हमने इधर ज़्यादा घटाया वो उधर जोड़ दें तो कितना बचेगा 3201। तो ये आसान हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन को आराम से करना है। हमें कोई यहाँ पे जादू नहीं दिखाना बल्कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये हो गया 3 और ये हो गया अपने पास 4। बस इसका कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ गया। तो ये बनेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और ये अपने पास आ गया, गुणा कर लें 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। यहाँ तक अभी अपनों ने जोड़ा था 2889, 2889 और इसमें जोड़ना है आपको 12804 जोड़ लें। 9 और 4 ये बनेगा 13, 8 और हासिल का 1 बनेगा 9 और 8 और 8 बनेगा 16 और 2 और 2 4 और 1 बनेगा 5 और ये एक अपने पास। तो 15693 बार आपको टाइपराइटर के बटनों को दबाना पड़ेगा। तो एक टाइप के सवाल तो ये हो गए कि आपसे इस टाइप की संख्याएं या इस टाइप के सवाल या बटन कुछ भी ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल कैसे आते हैं, और अब हम वो देखेंगे जिसमें आपको टोटल अंकों की संख्या दे दी जाए और संख्या देने के बाद आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ इसके लास्ट के 2 अंक कितने होंगे, या 2 अंकों से बनी संख्या किससे विभाजित होगी, या 2 अंकों की या 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या हम इससे डिवाइड कर लें तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस टाइप के सवाल भी हम इसमें करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कुल 57 अंक हैं। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या होगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो यहाँ एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से ये चलिए। तो ये संख्या मान लो यहाँ तक गई है, तो इसमें लास्ट में एक 3 अंक आएंगे यहाँ पे। तो पूछा है आपसे ये जो 3 अंक होंगे ये 3 अंक कौन से होंगे, जबकि इसमें जो टोटल अंकों की संख्या है वो कितनी है 57। 57 कैसे करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस टाइप से 57 तक गिनना है। यानी यहाँ आएगा 55 56 57। तो यहाँ पे जो भी अंक आएंगे वो अंक आपसे पूछे हैं और उन 3 अंकों से एक संख्या बनेगी वो आपसे पूछी है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, सबसे पहले काम अपना वही है जो अपने अभी तक करते चले आ रहे हैं, सारा कुछ उसमें है। क्या है, जैसे 1 से लेकर अगर आप 9 तक लिखोगे तो इसमें टोटल 9 अंक होंगे, क्योंकि ये 1 के हैं तो टोटल बनेंगे 9। ठीक, आप आगे पहुंचोगे तो यहाँ जाओगे आप 10, 9 के बाद आएगा 10 और 10 से लेकर 99 तक टोटल संख्याएं बनेंगी 90 और हर संख्या में 2 डिजिट होंगे तो 180 आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप 99 के बाद पहुंचेंगे 100 पे और 100 के बाद हम जाएंगे 999 तक। तो ये होंगे अपने पास केवल और केवल 900 अंक
और ये होंगे 3 डिजिट के, तो ये बनेंगे अपने पास 2700। तो इस टाइप से अभी आपने निकाला। तो अब हमें काम है इनसे अपना, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितने अंक हैं? 57। तो अब बंटवारा जो करना है वो इनमें करना है। तो पहले तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और ये देखेंगे क्या 180 से ज़्यादा तो नहीं बच रहा है, तो हमने 9 घटाएंगे इसमें से, तो 180 से बहुत कम है, तो बस इसमें से आप 9 घटा के इसमें लिख दें। जब 9 घटा के आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 48। अगर 180 से ज़्यादा होता तो हम इसके 3 पार्ट कर लेते, लेकिन ये 180 से छोटा ही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करना है? अब इससे पहले जो सवाल थे हम उसमें गुणा कर रहे थे, इसमें 1 से गुणा, इस वाले में 2 से गुणा, लेकिन अब इसमें हमें करना है भाग। तो हमने करना है इसमें 1 से भाग क्योंकि 1 के होंगे, और इसमें करना है 2 का भाग क्योंकि ये 2 अंकों के होंगे। तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा अपने पास 24, और 24 और 9 आप जानते ही होता है 33। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 33 मिलेगी। कैसे मिलेगी? ऐसे करके आप जाओगे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके यहाँ मिलेगा आपको 33। तो इससे पहले आपको मिलेगा 32, इससे पहले आपको मिलेगा 31, इससे पहले आपको मिलेगा 30। आपसे पूछा है कि लास्ट के 3 अंकों की संख्या बताओ, तो लास्ट में आपके पास मिला है 233 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें काम सिर्फ इतना है कि पहले बंटवारा हम 9, 90 और 900 में कर रहे थे और हम उसमें गुणा कर रहे थे 1 से 2 से 3 से, लेकिन अब हम बंटवारा करेंगे 9, 180 और 2700 में, और गुणा की जगह अब हम उन्हीं अंकों से इसमें भाग करेंगे 1 से 2 से 3 से। तो इस आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और बहुत आसान सवाल है, ये बेसिक है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसी मुश्किल काम नहीं है कि आपसे नहीं हो पाए। अगला क्वेश्चन है कि 160 अंकों की एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से ये चली है। इस संख्या के अंतिम 3 अंकों का योगफल बताइए। तो आपको लास्ट के 3 अंक निकालना है पहले तो, और उनका योग और बता देना है। बहुत आसान है। अपने पास टोटल कितने गए हैं? 160 अंक हैं। तो पहले तो आप 160 का बंटवारा करेंगे बहुत प्यार के साथ, और बंटवारा आप इसमें करना है आपको। सबसे पहले 9 देखेंगे, क्या हम ये देखेंगे अगर 9 निकाल लिए जाएं तो 180 से ज़्यादा तो नहीं बच रहे हैं, तो ये तो वैसे ही 180 से छोटा है, बस आपको 9 निकालना है, और जैसे ही आपने इसमें से 9 निकाले आपके पास मिलेगा 151। अब हमें डिवाइड करना है ये 1 से, और ये करना है आपको 2 से। अब ये मिलेगा 9 एकम 9। अब यहाँ पे देखें ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। आपको ये कलाकारी बिल्कुल नहीं दिखानी है कि आप पॉइंट में आंसर ले आएँ। क्या करना है देखें ध्यान से, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। अभी भी हमारा 1 बचा हुआ है, तो जो 1 बचा है उसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो यहाँ आप समझ लें प्यार के साथ, क्योंकि इसी पे पूरा खेल अटका हुआ है सवाल का। 2 से आप काटेंगे, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1, और 2 पंजे हो गए 10, कितना बचा 1। तो ये जो बचेगा यहाँ ऐसा नहीं है पॉइंट चिपका कर इसको आप निपटा दें, पॉइंट बिल्कुल नहीं लगाना है। जानते हैं आप पॉइंट का भाग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये काम नहीं करना है। तो कितना बचा 1, तो जितना बचेगा वो ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। अब आपको अगला काम क्या करना है, इनको जोड़ लेना है बस, 75 को और 9 को। तो हमने ये देखा कि 75 और 9 अगर आप जोड़ लें तो ये बनेगा अपने पास 84। इसका मतलब लास्ट में आएगा अपने पास 84, इससे पहले आएगा 83, इससे पहले आएगा 82, और ऐसे ही पीछे पीछे आएगा। लेकिन हमने तो यहीं तक जोड़ा है तो ये बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में एक 2 अंकों की संख्या आएगी और जिसमें से आपको सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो 84 के बाद एक संख्या आएगी 85, कितनी आएगी 85। लेकिन ये सवाल हमें बता रहा है कि भाई उस 2 अंकों में से 1 अंक लिखना है, यानी 85 में आपको केवल 8 लिखना है, ये 5 नहीं लिखना है। क्यों? इसने बता दिया कि 2 में से सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि 1/2 ही बचा है। तो हमारे पास ये लास्ट आ गया 848। अब ये कह रहा है जो लास्ट के 3 अंक होंगे, इन 3 अंकों का योगफल बताओ। तो भाई 8, 4 और 8, 8 8 16 और 16 और 4 20। तो लास्ट के जो 3 अंक हैं इनका योगफल है, ये हो गया आपका 20। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखें अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से ये चली है, जिसमें कुल 203 अंक हैं।
इस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। और ऑप्शन हमारे पास इसमें दे रखे हैं 11 है, 13 है, 5 है, 7 है। तो पहला काम आपका ये है कि लास्ट के 3 अंकों की बनी संख्या आप निकाल के देखें कि वो आखिर संख्या क्या है। जब तक संख्या नहीं पता चलेगी तो हम कैसे ही तय करेंगे कि इसे डिवाइड है किससे नहीं है। तो पहले हम 3 अंकों की संख्या निकाल लें। हमारे पास टोटल जो अंक हैं वो हैं 203। ठीक, इसको आप पहले बंटवारा करेंगे और बंटवारा इसी अंदाज में होना चाहिए। पहले आपको 9 निकालेंगे। अगर हम ये देखें कि इसमें से 9 निकाल लिए जाएं, क्या 180 से ज़्यादा तो नहीं बच रहा है? बिल्कुल देखेंगे तो 180 से ज़्यादा बच रहा है। तो हम इसमें से 180 और निकाल लेंगे। यहाँ पे 180 ये निकल गए, 9 ये निकल गए, अपने पास से निकल गए 189। अपने पास से टोटल 203, तो कितने बचे भाई? 189 ये हो गए, 189 हो गए। तो इधर बचे अपने पास 11 और 3 ये बचे, तो 14 अंक अपने पास अभी भी बचे हुए हैं। ये जोड़ कर आप देख लें तो ये इतना ही बैठना चाहिए जितना कि ये है। बस अब इसमें आपको करना है डिवाइड। ये 1 से क्योंकि सिंगल डिजिट होंगे, ये 2 से क्योंकि डबल डिजिट होंगे, और ये बनेगा 3 से क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या होगी। तो ये तो हो गया अपने पास 9, और ये हो गया अपने पास 90, और इसको आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 चौक 12 और बचेगा 2, वो आप यहाँ लिख लेंगे, बात खत्म। ठीक, अब इसको जोड़ लें आप, 9, 90 और ये 4, तो 90 और 99, 99 और 4 हो गए 103। तो हमारे पास लास्ट में आएगा 103, इससे पहले आएगा 102 और आगे भी हमारे पास आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे एक 3 अंकों की संख्या आएगी, लेकिन आपको उन 3 अंकों में से सिर्फ 2 अंक लिखना है। तो 3 अंकों की संख्या कौन आएगी? 102, 103, यहाँ 104 आना चाहिए। लेकिन इसने कह दिया कि 3 अंकों की संख्या में से आपको केवल और केवल 2 अंक लिखना है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लिखना है। तो हमारे पास जो लास्ट के 3 अंक बचे हैं वो बचा है 310। अब कह रहे हैं ये बताओ ये डिवाइड किससे है। ऑप्शन हमारे पास इसमें दे रखे हैं 11, 13, 5 और 7। तो हम ये देखेंगे 11 से ही बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा? नहीं। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से ही कट रहा, और इसका सही आंसर हो गया कि ये 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल में आपसे डिवाइड पूछ लें, शेषफल पूछ लें, अंकों का योग पूछ लें, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन आप तभी बता पाएंगे जब आप यहाँ तक की संख्या निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में बात आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अगला सवाल है कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 जिसकी 2900 अंकों तक गई है। इसमें टोटल 2900 अंक हैं। अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या को अगर 7 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अपने पास टोटल 2900 हैं, बस इसका बंटवारा करना है। पहले तो ये देखें कि 4 अंकों की संख्या क्या होगी। 2900 का मतलब क्या हुआ कि आप पहले तो 9 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 180, बिल्कुल आराम से निकलेगा। अब ये देखें क्या 27 तो निकल पाएगा भाई? 27 और एक 28 ही ज़्यादा हो गया, 2889 हो रहा है, तो आराम से 27 तो हमारा निकल जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से, 27 और एक 28, 2889, और अपने पास है कुल 2900। तो अगर 2900 में से हम 2889 निकाल लेंगे तो हमारे पास अभी भी 11 बचेगा। बस हो गया अपना काम। तो इसमें था 1 का, इसमें है 2 का, और इसमें है 3 का, और इसमें है 4 का, क्योंकि 4 अंकों की संख्याएं होंगी। बस ये आपका काम हो चुका है। तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 90, ये बचेगा 900, और ये आप 4 से डिवाइड कर लें तो ये बनाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, और ये बचेगा अपने पास 4। आप इसको जोड़ लें पूरे को, बात खत्म। ठीक, तो ये हो गया 999 और 2 जोड़ा तो ये बनेगा 1001। इसका मतलब 1001, और इससे पहले आया होगा पूरा 1000 क्योंकि 4 अंकों की है, तो इसके आगे जो आएगा वो आएगा 1002। लेकिन हमें यहाँ पूरा नहीं लिखना है। ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की एक संख्या आएगी, उसमें से आपको 3 लिखना है। तो 4 अंकों की एक संख्या आई है, हमें उसमें से केवल 3 लिखना है। तो हमारे पास लास्ट में आया ये, और पूछा कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा। तो अंतिम 4 अंकों की संख्या क्या आ रही है अपने पास? 1100, और 1100 को आप डिवाइड करना है किससे? 7 से। बस हो गया आपका काम। 7 एकम 7, 4 बचा, 7 पंजे 35,
कितने बचे 5 और ये 0 और 7 सत्ते 49। शेषफल आपसे पूछा है तो आपका आंसर हो गया इसके अंदर 1। तो इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लास्ट की 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या किससे डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड नहीं हो रही है, या फिर शेषफल क्या होगा या इनका योग क्या होगा। तो इस टाइप की कोई भी खुरापात, कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन आप बताने से पहले आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि हम लास्ट के 3 या 4 अंक हम लास्ट तक कैसे पहुँचेंगे, कुल मिला के बात ये है। तो इस टाइप के सवाल अगर कहीं भी हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके इनको निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे अगर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको इसको बहुत डिटेल में देखना है, एकदम बिल्कुल डीप से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में हमने इसको बहुत डिटेल में कराया है। तो आप बल्कि उनको अलग अलग 2 वीडियो में कराया है, तो आप वहाँ जाके भी इनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।